यार ये अलग अलग चीज अलग अलग दिखाएंगे और इंडियंस तो ऑब्वियसली आपको ये दिखाएंगे, उसकी फिंगर्स नीचे हैं, फिंगर्स नीचे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए आप, रूल यही है कि फिंगर्स अंडरनीथ अगर होती है तो नॉट आउट ही होता है, अच्छा, और आउट होता है। शाउट करना भी शुरू कर दिया, चीटर ये तो जो मर्जी शाउट करते रहो आप। एज क्यों लगा? पहले भी लगा, दूसरी बार फिर से लग गया। एज तो चलो लगते रहते हैं, बट इसका मतलब स्कॉट बोलर के सामने आप मजाक बन के रह गए हो। नहीं मैं बोल रहा हूँ बैटर की, आप ये देखो ये डिबेटेबल है कि आउट हुआ नहीं हुआ। अब बायर ने डिसीजन दे दिया आउट, बात खत्म हो गई। अब आप रोते रहो, आप जो मर्जी करते रहो, आउट तो हो गया ना। आउट था नहीं था, घर पे बैठ के लोग देख रहे, तस्वीरें लगा रहे, जो मर्जी करते रहो। मैं बोल रहा हूँ आप इस सिचुएशन में क्यों हो? अगर आप तरीके से, रोहित शर्मा ने कोई एज दिया नहीं, कोई रोहित शर्मा का कोई ऐसे बना चांस, कोई चांस नहीं, उन्होंने तो कोई चांस 40 मिनट आपसे खेल नहीं जा रहे, आप टेस्ट मैच खेलोगे। एक सेशन निकालना था यार ठीक से पहले, छोटा सेशन था, लास्ट ओवर में आप आउट हो गए। और वो भी देखो टी उन्होंने ले ली, एक बॉल हुई अभी बोलेंड की, पहली बॉल पे आप आउट हो गए। अच्छा, पुजारा आएंगे, बोलेंड को फेस करेंगे शुरुआत से, नचा के आपका आउट कर रहे हैं बोलेंड हर बार। अब आपके वहीं पे लगे हुए नॉट आउट था। आप दिखा दीजिए, इस पे बात कर लेते, दिखा दीजिए तस्वीर, दिखा दीजिए तस्वीर, उस पे दिखा दीजिए एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, इस पे भी बात कर लेते, आउट था कि नहीं था, ये सारी चीजें देख लेते। देखिए आप वहां पे सिचुएशन में थे, आपका एज लगा, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे वहां पे। अब आप जो मर्जी स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे जो मर्जी निकाल लो, सिचुएशन ये है कि इंडिया इज 41 फॉर 1, ये फैक्ट है। आप जो मर्जी नारेबाजी कर लो, जो कुछ कहे ना कहे भाई, इंडियन क्रिकेट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप क्रिकेट के फैक्ट को सुपर चैट रूल्स कहते हैं अगर फिंगर्स नीचे हैं वो आउट है। बैटर की गलती बिल्कुल सही, एज भी तो देख लो उसका। सुपर चैट दिखा दीजिए, सुपर चैट दिखा दीजिए, लेजर ओपन फोटो ग्रुप में दिखा दें एक बार। सुपर चैट भी ले लेते हैं। सुपर चैट में अल्ट्रॉन बोल रहे हैं अंपायर में बहुत घपला हो रहा है, सोचो भाई 2 बॉल पर आउट दे रहे हैं, डीआरएस से बच गया इंडिया के बैट्समैन तो सीधी उंगली पर दिया जा रहा है। पता समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। अंपायर ने भी बोला फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल। हाँ तो फिंगर्स अंडरनीथ का रूल तो यही है कि अच्छा, सहवाग साहब ने भी ट्वीट कर दिया है। क्या? मैं वही आपको बोल रहा था, थर्ड एम्पायर फाइल दिखा दीजिए ना, आप दिखा दीजिए तो उस पर बात हो जाएगी। सहवाग का ट्वीट दिखा दीजिए, बाकी भी दिखा दीजिए, जल्दी दिखाइए, लेकिन घंटे मत लगाइए, जल्दी दिखाइए। फोटो दिखा दो रॉबिन पहले। हाँ, सहवाग का ट्वीट भी दिखा दीजिए। देखिए ये फोटो है, अब पूरी दुनिया ये चिल्ला रही है गिल आउट थे नॉट आउट थे। अब फिंगर्स अंडरनीथ का रूल ये बोलता है कि अगर फिंगर्स अंडरनीथ है तो फिर आउट है, अगर फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल नहीं है तो नॉट आउट है। अब यहां पर आपको लग रहा है ग्राउंड पे लगी हुई है बॉल। सहवाग का ट्वीट भी दिखा दीजिए मेरे इधर, मैंने भेज दिया। अब अल्टीमेटली थर्ड अंपायर ने भी यही बोला है कि अगर फिंगर्स अंडरनीथ है तो ये आउट है। अब इतने जूम करने पर आपको ये लग रहा है कि बॉल टच कर रही है ग्राउंड। देखो जो इस टाइम पे थर्ड अंपायर को पकड़ रहे हो, रिचर्ड कैटरपिलर फिर आ गया वहां पर, फिर उसने इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया। भाई उसका काम है अंपायरिंग करना। रूल्स क्या कहते हैं? फिंगर्स, उंगली जो उंगली है वो बॉल के नीचे है, वो दिख रहा है यहाँ पर। और आप ये फोटो को मत देखो, स्टिल मत देखो, जब वो निकल गया। बात ये रूल इसलिए भी आया था कि ये फोटो जो है 2D दिखाती है, 3D की नहीं दिखाती है, और पूरी तरीके से वीडियो नहीं दिखाता आपको, राइट। ये एक स्टिल इमेज है, स्टिल इमेज में आपको लग रहा है कि बॉल ग्राउंड को टच कर रही है, बट क्या कर रही है नहीं कर रही है, ग्रे एरिया। मैं ये बोल रहा हूं शुभमन गिल एक ही ओवर में 2 बार एज कैसे दे सकता है? पहले कैरी नहीं किया स्टीव स्मिथ को, और बोलर उसको बोल के आउट कर रहा है भाई हर बार। पिछली बार स्कॉट बोलर, इस बार उन्होंने इसीलिए स्कॉट बोलर और पैट कमिंस से शुरू करा है कि पैट कमिंस ने पहले रोहित शर्मा को आउट करा था, स्कॉट बोलर ने शुभमन गिल को आउट करा था। रोहित शर्मा तो बढ़िया खेल गए पैट कमिंस को, रोहित शर्मा ने कोई चांस दिया? आप इस सिचुएशन में क्यों थे? अब पूरी दुनिया रोती रहे कि नॉट आउट था। बात यह 41 फॉर 1 हो गया, शुभमन गिल का एज लग गया। और कैमरन ग्रीन ने पिछली बार भी स्पेक्टेक्युलर कैच ली थी टू डिसमिस अजिंक्य रहाणे, और इस बार भी उसने स्पेक्टेक्युलर कैच लिया। और आपके फील्डर पुजारा और विराट के हाथों के बीच में से बॉल निकल जाती है, हाथों में से बॉल निकल जाती है, कोई अटेम्प्ट भी नहीं करता। वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट है कि थर्ड अंपायर व्हाइल मेकिंग दैट डिसीजन ऑन शुभमन गिल इनकंक्लूसिव एविडेंस, व्हेन इन डाउट इट इज नॉट आउट। ये बात मैं वीरू भाई की पाकी मान सकता हूं कि जब डाउट होता है तो डिसीजन जो है इट गोज इन द फेवर ऑफ द बैटर। बट यहां पर अगर कोई, पता नहीं मुझे सॉफ्ट सिग्नल वाला रूल था, सॉफ्ट सिग्नल नहीं था। अच्छा, एक और तस्वीर है जो दूसरी वीरेंद्र सहवाग तो यही बोल रहे हैं कि थर्ड अंपायर जो है उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और इनकंक्लूसिव एविडेंस थी नहीं। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि जूम होके इतना नजर नहीं आ रहा था तो उन्होंने जो है वहां पर उसको आउट दे दिया, जबकि वो नॉट आउट था। और अकॉर्डिंग टू वीरेंद्र सहवाग कि उनको लग रहा है कि शुभमन गिल नॉट आउट थे, मगर मैं ये बोल रहा हूं शुभमन गिल को सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। अब नॉट आउट थे, आप करते रहो, डिबेट करते रहो पूरी जिंदगी, मगर असलियत में तो ये ना 41 फॉर 1 लग गया बोर्ड। और अंपायर भी रूल के साथ गया कि फिंगर्स अंडरनीथ, ये बड़ा घटिया रूल। मैं शुरू से बात कर रहा हूं, बड़ा घटिया रूल है।
बट पता है क्या है, बिकॉज इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। अगर फील्डर क्लेम कर रहा है, ये तो बोल रहे हैं ना इनकंक्लूसिव एविडेंस, बट क्रिकेट में ये सदियों से देखा आया कि अगर फील्डर क्लेम कर रहा है, ये देखो इस ठीक है। तस्वीर में कहीं पे भी साफ अरे यार, पता ये ही नहीं लग तस्वीर पा ही रहा। साफ नहीं है, वहां पे भी साफ नहीं। अगर फील्डर क्लेम कर रहा है कैच, तो आप फील्डर की बात से भी जाता है अंपायर, उस पर भी जाता है। और वीरेंद्र सहवाग ने भी ये बोल दिया कि वाइल मेकिंग द डिसीजन शुभमन गिल इनकंक्लूसिव एविडेंस है। बट शुभमन गिल यार, आप 2 बार स्कॉट बोल्ड पे आउट हो गए, एक बार बोल्ड हो गए, एक बार इस यहाँ पे ना तरीके से कहीं ना कैच हो कहीं जो गए। लोग इस कैच पे बवाल मचा रहे हैं, यहाँ पे इंडियन फैंस जो है वो थोड़े ज्यादा भावुक हो जाते हैं। यही कहीं ऑपोजिट होता ना, और अंपायर ने अगर इंडिया फील्डिंग कर रहा होता, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही होती और वहां पे अंपायर ने इसको नॉट आउट दे दिया होता, फिर ये लोग कहते हैं उंगलियां नीचे थी। आपको कभी कभी भावना को छोड़ के सही रूल्स को बात देखना है, चाहिए। रूल यही कहता है कि फिंगर्स अगर अंडरनीथ द बॉल है तो वो आउट है। अब ये आपको क्योंकि तस्वीर ऐसी आ गई है जूम करके, तो आपको लग रहा है कि बॉल नीचे लगी हुई है, पर उसकी उंगलियां देखो ना। भावुक नहीं होना चाहिए फैंस को, रियलिटी देखनी चाहिए। अच्छा, ये बॉल के नीचे ही लग रही है एट ना। दैट मोमेंट साफ हमें दिख गई, लेकिन वो वाला हमें साफ नहीं दिखा। वो साफ नहीं दिखा, बट अंपायर, थर्ड अंपायर ने भी देखा ना, उसने जांच पड़ताल करी, उसने सब कुछ देखा और फिर उसने आउट दिया। अब यहाँ पे पुजारा आ गया स्ट्राइक पर, भैया आप देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 5 चलो गेंदें यार, ओवर ये की बड़ी debate हुई छोड़ो है अब। और विकेट पहली बॉल पे आ गई है शुभमन गिल की। वेरी डिसअपॉइंटेड विद शुभमन गिल।